प्यारे दर्शकों, आज का टॉपिक है आपकी कुंडली और आपका प्रेम और आप कैसे प्रेमी हैं। आज मैं पूर्व जन्म की बात नहीं करूंगी, सिर्फ अभी और इस जन्म की ही बात करूंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, मैं ज्योतिष के बारे में आपको बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज्योतिष को समझ सकें और समझें कि ये कितना गहरा विज्ञान है। बिल्कुल विज्ञान है, गवर्नमेंट ने भी इसे विज्ञान माना है। तो आज बात करते हैं आपकी कुंडली के अनुसार आपके प्रेम की और आप कैसे प्रेमी हैं उस बात की। लोगों को बहुत शिकायत होती है। मैंने जो वो अपनी कुंडली वीडियो डाली है, पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं हमारे प्रेम संबंध। बिल्कुल शिकायत होती है इस बात की कि हमने तो बहुत प्रेम किया, हमें प्रेम नहीं मिला, इस जन्म में प्रेम नहीं मिला, तो क्या पिछले जन्म में मिलेगा। जरूरी है उससे पहले ये समझना कि आप खुद कैसे प्रेमी हैं। उसी पे डिपेंड कर रहा है कि आपको प्रेम कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और आपके लिए जीवन में किस प्रकार का प्रेम निर्धारित किया गया है। क्या आपका प्रेम, आप प्रेमी आपका पार्टनर बनेगा या फिर सिर्फ वो प्रेम ही होगा, वो भी थोड़ा बहुत। देखिए, हमारी जो कुंडली है ना, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो हमारी कुंडली है, उसके हिसाब से ही हम लगा लेते हैं पूरा हिसाब किताब कि जीवन कैसा जाने वाला है। फिर कुंडली की पहली दशा, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं, उसके हिसाब से ही दशा निर्धारण हो जाता है। तो कितनी आपको दशा मिलेगी, किस ग्रह की मिलेगी, वो ग्रह कहाँ बैठा, उसके हिसाब से ही, बर्थ से ही, जन्म समय से ही आप जीवन में क्या करने वाले हैं वो चीज भी पता चल जाती है। अल्टीमेटली हम सब बहुत कुछ करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जीवन में अपने बारे में जानना होता है। आप जानना चाहते हैं कि आप कितने रोमांटिक हैं, आपका पार्टनर रोमांटिक है या नहीं, कैसा होगा, क्या चीज़ों की आपके प्रेम में कमी है और कैसे आप उसको जान सकते हैं। तो देखिए, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है अपने बारे में जानने में। लोगों को लगता है कि जब कुंडली दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमने पूरी तरीके से सेक्रीफाइस किया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमें ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। एक अच्छा प्रेमी होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आपको सही प्रेम नहीं मिला। देखिए, जब हम कुंडली की विवेचना करेंगे, जब हम प्रेम की विवेचना करेंगे, पंचम भाव कुंडली का, पांचवा भाव तो प्रेम के लिए आएगा ही आएगा अल्टीमेटली। ठीक है। फिर सबसे पहले ये समझिए, जब हम प्रेम की बात करेंगे सबसे पहले आपकी खुद की पर्सनैलिटी की बात होगी। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि किस प्रकार का प्रेम आप जीवन में करने वाले हैं या आपको मिलने वाला है। आपकी कुंडली का जो लगन होगा, मेष लगन है, फिर उसमें सप्तमेश कौन सा है, वो चीज़ अपने आप ही डिसाइड करेगी कि आपका पार्टनर अल्टीमेटली कैसा होगा। जो अगर मेष लगन है तो सप्तम भाव में तुला राशि ही पड़ेगी। शुक्र ही जो है उसका स्वामी हुआ। वो कहाँ जा रहे हैं शुक्र, किन के साथ संबंध बना रहे हैं। तो मेष लगन है तो शुक्र से रिलेटेड पार्टनर होगा। तो ऑब्वियस की बात है कि पार्टनर जो है वो बहुत सारी रोमांटिक चीजें अपने साथ ऑलरेडी लिए हुए होगा, क्योंकि शुक्र की रोमांस से पूरी तरीके से जुड़े हैं शुक्र और चंद्रमा। तो हम जब कुंडली देखेंगे तो लगन क्या है, 12 लगन है, 12 राशियां हैं। उसी के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से सबसे पहले ये डिसाइड हो जाएगा आप किस पर्सनालिटी के, और आपको पार्टनर किस पर्सनालिटी का, किस हिसाब किताब का मिलने वाला है। वो चीज़ वहाँ डिसाइड हो जाएगी। जो हमें लगता है कि भाई हम ऐसे हैं तो हमें ऐसा पार्टनर क्यों मिला, वो लगन के हिसाब से डिसाइडेड है। फिर आप लग्नेश होकर कहाँ बैठे, किस राशि में बैठे, किस भाव में बैठे, किन के साथ आपने संबंध बनाया, मित्र राशि में, या फिर उसके ऊपर किस किस का इफेक्ट आया। क्योंकि सबसे पहले लगन लग्नेश को देखना, सप्तम सप्तमेश को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रेम के लिए सप्तमेश को देखना जरूरी नहीं है, वो आपके पार्टनर हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके प्रेम भी हो। यहाँ हम बात सिर्फ प्रेम की कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचम भाव और पंचमेश, उस पे किस किस का इफेक्ट है। पंचम भाव आपके प्रेम का है
कि आपकी प्रवृत्ति प्रेम की कैसी है, आप प्रेम को किस प्रकार से लेते हैं, उस ग्रह पे किस किसका इफेक्ट है, उस भाव पे किसका इफेक्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी कुंडली के ग्रह पंचम भाव और पंचमेश से ही इफेक्ट से ही जुड़े हुए हैं, साथ में राहु केतु भी लग गए साथ में, तो फिर तो आप ओवर ही रोमांटिक होने वाले हैं, बिल्कुल भी आप प्यार में एकदम पागल हो जाने वाले हैं। पंचम भाव आपकी प्रतिभा का भी है, साथ में आपके अंदर जुनून भी बहुत होगा। देखिए हम जब आपके प्रेम की बात करेंगे तो हम चंद्रमा को कहीं भी नहीं छोड़ सकते। चंद्रमा है आपका मन, आपके मन पे किस किस चीजों का इफेक्ट है। शुक्र का इफेक्ट हुआ तो आप रोमांटिक हैं, मंगल का इफेक्ट हुआ तो आप रोमांटिक के साथ साथ आप मिलना भी चाहेंगे, जो भी जिससे भी आप प्रेम करेंगे। और शुक्र क्या है, बोल्डनेस देता है, हिम्मत देता है, सच्चाई के लिए लड़ने की ताकत देता है। राक्षस ग्रह की हिम्मत और ताकत दे सकते हैं, जो शुभ ग्रह, जो देव ग्रह होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी झुकने वाली प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो राक्षस ग्रह होते हैं ना, वो लड़ाई करके भी अपनी किसी भी चीज को लेना जानते हैं, तप करके भी किसी चीज को प्राप्त करना जानते हैं। आपके चंद्रमा पे किसका इफेक्ट, अगर शुक्र का भी इफेक्ट है, मंगल का भी आ रहा है और वहां पे राहु की भी दृष्टि पड़ गई, तो अब जब आप प्रेम करेंगे ना तो आपका प्रेम पागलपन की हद तक चला जाएगा। अगर केतु का इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप सारा टाइम अकेले अकेले वही चीज सोचते रहेंगे। और केतु जो कि बहुत सारी और एनर्जी से जुड़ा है, तंत्र से जुड़ा है, वशीकरण से जुड़ा है, वो भी चीजें आपके प्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे कि मैं वशीकरण की बात क्यों कर रही हूँ। देखिए जो जब अट्रैक्शन ओवर हो जाता है, जब कोई प्रेम एक अपनी सीमा पार कर लेता है, तो हम उसे इसी चीज के अंडर लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने किया, आपका प्रेम उस लेवल पे पहुंच गया और ये इफेक्ट दिलाते हैं राहु और केतु। अगर राहु केतु चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहे हैं आप, तो देखिए कि आपको बहुत ज्यादा कल्पनाशील बना देंगे, एक्सट्रीम चीजों को सोचने वाला बना देंगे। जब व्यक्ति प्रेम करता है बहुत कल्पनाएं कर लेता है, जितनी करेगा उतना उसका दिमाग घूमता रहेगा और जितना उसका दिमाग घूमेगा उतना वो उन चीजों में फंसता चला जाएगा। अगर आपकी चंद्र राशि बहुत ज्यादा आपको इमोशनल नहीं बना रही, थोड़ा स्ट्रांग बना रही है मेंटली, तो आप इन सब चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेंगे। आप मानसिक रूप से इतना इन चीजों में नहीं डूबने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी पूरी इसी में ही आ जाए। आप किस तरीके से जीवन को लेकर के चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताता है आपका चंद्रमा। फिर आपकी सूर्य राशि कि आपकी आत्मा किस प्रकार की है, आप जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी आत्मा की भूख क्या है, आपकी आत्मा की तड़प क्या है। क्या किसी एक प्रॉपर किसी इंसान का प्रेम है, या फिर आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रेम लेने के लिए आए हैं और आप बहुत सारे लोगों को प्रेम करते हैं। देखिए हम इस प्रेम के कॉन्सेप्ट को बहुत अलग तरीके से लेते हैं। एक व्यक्ति सभी को ही प्रेम करे, जैसे कि हम कहते हैं वो साधु बन गया, वो सन्यासी बन गया और वो तो गुरु है। इस तरीके से भी कई बार होता है कि लोग हर एक को ही प्रेम करने लगे। वो जो प्रेम होता है वो एक सात्विक प्रेम होता है, वो ईश्वरीय प्रेम होता है, वो एक अलग ही तरीके का प्रेम होता है। लेकिन आज जो मैं अभी बात कर रही हूँ कुंडली में आपके उस रोमांस वाले प्रेम की, हर एक ये चाहता है कि वो एक रोमांटिक पार्टनर उसको मिले, लेकिन उसको ये देखना है कि कुंडली में कौन सी चीजें उसको कम रोमांटिक बना रही है। क्या शुक्र उसका कहीं बाधित तो नहीं हो रहा, कहीं कोई पीड़ित हो रहा है और ये उसके रोमांस में कमी लेकर के आ रहा है। तो जब आप ये देखेंगे कि आपके चंद्रमा पे, आपके शुक्र पे किस चीज का फर्क है, किस चीज का इफेक्ट आ रहा है, आपके रोमांस पे किस चीज का इफेक्ट आ रहा है। देखिए प्रेम एक तो मन से होता है, आपने मन से किसी को पसंद किया, उसकी एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही, क्या चीजें आपको पसंद हैं, पहले तो ये चीज डिसाइड होगी लगन के हिसाब से आपका पंचम भाव क्या। फिर वो चीज अगर आपको दिखी, फिर उसको आपने कैसे देखा, चंद्रमा मन से आपने उसको कैसे लिया, आप कल्पनाएं कैसी करेंगे। राहु केतु का इफेक्ट तो नहीं है, शुक्र का इफेक्ट है। फिर वो चीजें आपको रोमांटिक, ओवर रोमांटिक, बिल्कुल पागलपन की हद तक भी रोमांटिक बना सकती हैं, ऐसा बना देती हैं। फिर ये देखना पड़ता है कि आपका पार्टनर
कौन सी राशि है, पार्टनर की बात नहीं करेंगे, छोड़िए, हम पंचम भाव की बात करते हैं। जो आपका पंचमेश है, जो कि आपका प्रेम है, वो किस किस से संबंध बना रहा है। अभी हम सिर्फ प्रेम की बात करेंगे, वो किस किस से संबंध बना रहा है, किस किस ग्रहों से। जो प्रेम आप भी कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और आपका जो भी मतलब जो प्रेमी पार्टनर है, जो आपका प्रेमी है, वो भी। तो जो आपका पंचमेश है ना, उस पे जिस जिस ग्रह का इफेक्ट आएगा, आपका जो प्रेम संबंध है उस पे भी उन सारी चीजों का इफेक्ट आएगा। अगर सप्तम सप्तमेश से संबंध आ जाए तो मतलब आपका जो प्रेमी है वो आपका पार्टनर बन सकता है। वो इफेक्ट हम आगे नवांश में भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन पंचमेश पे किस किस का इफेक्ट है, आपको किस तरीके का प्रेम और किस लेवल का प्रेम मिलने वाला है, वो पता लगेगा। अगर आप के प्रेम में शुद्धता है, भावना अच्छी है, एक उच्च स्तर का प्यार है, आप अपने अंदर सोचते हैं कि वासना नहीं है, आप रोमांस नहीं चाहते हैं, आप दूर हैं दूसरे से, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रेम में शुक्र नहीं है। गुरु का इफेक्ट आ गया, गुरु इन सारी चीजों को देगा। राहु और केतु का इफेक्ट नहीं आ रहा है, राहु केतु का इफेक्ट आ जाए, शुक्र का इफेक्ट आ जाए, फिर आपका दिमाग ऐसा सारा दिन खराब रहने वाला है कि आप कुछ भी कर रहे हो, वो व्यक्ति 24 घंटे आपके सामने, आपको लगेगा कि आपके पास बैठा हुआ है। लोग बहुत बहुत ज्यादा कॉल्स करते हैं, कुंडली दिखाते हैं इन चीजों से रिलेटेड, कि हमारे दिमाग से वो चीज निकल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे वो हमारे दिमाग में कैद। वो इफेक्ट होते हैं राहु और केतु के। राहु और केतु के जो इफेक्ट होते हैं ना, व्यक्ति कहीं भी जाए, कोई भी काम करे, वो चीजें, वो जो एक तड़प होती है प्रेम की, वो व्यक्ति के अंदर से निकल ही नहीं पाती। और वो एक प्रेमी का जो सानिध्य वो पाना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है, वो कहीं ना कहीं बार बार उसको सारा टाइम फील करके, महसूस करके उसको पाता रहता है। लेकिन जीवन में अगर आपके पंचमेश पे अच्छे इफेक्ट नहीं है, तो फिर आपको कैसे एक अच्छा और ठीक प्रेम मिलेगा, ये बताइए। और आप अगर अच्छे प्रेमी नहीं हैं, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं आपके प्रेम को सही आयाम मिलेगा। तो देखिए, आपके प्रेम को पूरी तरीके से पंचम भाव और पंचमेश बताएगा, और उस पे आने वाली इफेक्ट बताएंगे कि आपका प्रेम कैसा है, आप खुद कैसे प्रेमी हैं, और जीवन में आप किस प्रकार के लोग आपको प्रेम करने वाले हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें ज्योतिष की लेकर के आती हूँ। ज्योतिष को जब आप जानने लगेंगे ना, अपनी कुंडली को, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अपने ही बारे में उन चीजों को जानना जिनको आप अपने बारे में सिर्फ खुद महसूस कर पाते हैं, और बाकी लोग नहीं महसूस कर पाते। वो आपके दिल की छुपी हुई बातें, वो आपके दिल की छुपी हुई बातें, वो आपके दिल के छुपे हुए भाव कुंडली के हिसाब से जब आपको बताए जाते हैं, आपको लगता है हाँ, हमारे अंदर ये चीजें हैं जिनको हम शायद समझ ही नहीं पा रहे। और फिर आपको पता लगेगा कि ये वीकनेसेस मेरे अंदर हैं, मेरे प्रेम में इन इन चीजों की कमी है, इसीलिए मुझे ये चीजें नहीं मिली। तो उन ग्रहों को आप मजबूत करके अपने प्रेम संबंध को और एक खुद भी अच्छे प्रेमी बन सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें लाती हूँ, रेकी हीलिंग के बारे में भी, आपके ऑरे के बारे में भी, वास्तु के बारे में भी, अंक शास्त्र के बारे में भी। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस और आप जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में बहुत ही सरल आपकी भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करिए आप अपने आप को कैसा प्रेमी मानते हैं, और आपको किस तरीके से लगता है कि आपको कैसे प्रेमी मिले हैं। या मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही, प्रेमी की बात कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप ज्योतिष का सम्मान करें, ज्योतिषियों का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा है। मैं रमा जोशी, प्रणाम।